नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 6 अप्रैल 2026 है। वैशाख का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी दोपहर 2:10 तक और उसके बाद में पंचमी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा रात्रि 2:57 तक और उसके बाद में ज्येष्ठा। सिद्धि योग रहेगा दोपहर 3:25 तक और उसके बाद में व्यतिपात योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 6:06 से रात्रि 2:57 तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज मन थोड़ा गंभीर रहेगा। पुराने अधूरे काम पूरे होंगे। करियर में स्थिरता मिलेगी किंतु धैर्य से चलना होगा। ध्यान या जप से मानसिक शांति मिलेगी। आज काम का बोझ जरूरत से ज़्यादा रह सकता है। प्रमोशन या जॉब चेंज के योग बनते हैं। वृषभ राशि, मित्रों से सहयोग मिलेगा। कोई पुरानी योजना आज गति पकड़ सकती है। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। संबंधों में परिपक्वता आएगी। समाज सेवा के कार्य करके खुशी मिलेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। प्रमोशन के साथ साथ यश व मान सम्मान मिलता दिख रहा है। मिथुन राशि, करियर में जिम्मेदारी बढ़ेगी। वरिष्ठ आपसे अधिक अपेक्षा रखेंगे। आज लिया गया निर्णय दीर्घकालिक रहेगा। घर का पुराना सामान निकालने से या रिपेयर कराना लाभकारी सिद्ध होगा। आयात निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। मेहनत रंग लाएगी। कर्क राशि, भाग्य धीरे धीरे साथ देगा। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। शिक्षा, यात्रा या विदेश संबंधी कार्यों में सकारात्मक संकेत मिलते हैं। समाज सेवा के कार्यों में मन लगेगा। सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। जो तलाकशुदा जातक दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए दिन अनुकूल रहेगा। प्रॉपर्टी और विदेश संबंधित कार्य आज के लिए टालना बेहतर होगा। सिंह राशि की बात करते हैं। धन, टैक्स या निवेश से जुड़े मामलों में गंभीर निर्णय लें। स्वास्थ्य में थकान संभव है। गैर कानूनी कार्य करने से बचें। पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे जातक ट्रांजैक्शन करते समय अलर्ट रहें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें, लाभ अवश्य होगा। कन्या राशि, साझेदारी में स्पष्टता आएगी। विवाह या व्यावसायिक समझौते में परिपक्व निर्णय लेंगे। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। धैर्य से काम लें। तुला राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है लेकिन परिणाम स्थिर होंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेषकर नींद और भोजन पर। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य निपटेंगे। शेयर मार्केट से, सट्टे से, लॉटरी से, कला से, खेल से लाभ मिलेगा। किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं आप। वृश्चिक राशि, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध में गंभीर चर्चा की संभावना रहेगी। संतान से जुड़ी जिम्मेदारी बढ़ेगी। जो जातक अपनी पुस्तक या लेख छापना चाह रहे हैं उनके लिए आज का समय उचित रहेगा। ट्रांसफ़र ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। कला से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम रहेगा। धनु राशि, घर परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। संपत्ति या गृह सुधार के संकेत मिलते हैं। माता से सहयोग मिलेगा। महंगी काम की वस्तुएं या गोल्ड खरीद सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। यात्रा के योग बनते हैं। ट्रांसफ़र ऑर्डर स्थगित हो सकते हैं। मकर राशि, आज आपकी वाणी गंभीर और प्रभावशाली रहेगी। छोटी यात्रा या आधिकारिक काम सफल होंगे। कोई पुराना विवाद समाप्त हो सकता है। मन की इच्छाएं पूरी होंगी। लेखकों के लिए कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। बचत और दीर्घकालिक योजना बनाएं। परिवार में सम्मान बढ़ेगा। खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। परिवार से, कुटुंब से पुनः मिलन हो सकता है। अपनी खुद की आय शुरू होने से मन प्रसन्न रहेगा। मीन राशि, आज आत्मनिरीक्षण का दिन है। अपने इष्ट व गुरु से जुड़े, लाभ होगा। जीवन में नई जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वाद छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक सेठ जी थे जो दिन रात अपना काम धंधा बढ़ाने में लगे रहते थे। उन्हें तो बस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था।
धीरे धीरे पर आखिर वे नगर के सबसे धनी सेठ बन ही गए। इस सफलता की खुशी में उन्होंने एक शानदार घर बनवाया। गृह प्रवेश के दिन उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया। जब सारे मेहमान चले गए तो वे भी अपने कमरे में सोने के लिए चले आए। थकान से चूर जैसे ही बिस्तर पर लेटे एक आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ी, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ घबराकर बोले, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊँगा। देखो, मैंने वर्षों के तनतोड़ परिश्रम के बाद सफलता अर्जित की है। अब जाकर इस सफलता को आमोद प्रमोद से भोगने का अवसर आया है। 100 वर्ष तक टिके ऐसा मजबूत मकान मैंने बनाया है। यह करोड़ों रुपए का सुख सुविधा से भरपूर घर मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। तुम यहाँ से मत जाओ। आत्मा बोली, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो तुम्हारा शरीर था, स्वास्थ्य ही उसकी मजबूती थी, किंतु करोड़ों कमाने के चक्कर में तुमने इसके रख रखाव की अवहेलना की है। मौज शौक के कबाड़ तो भरता रहा, पर मजबूत बनाने पर किंचित भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने इस अमूल्य तन का नाश ही कर डाला है। आत्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा, अब इसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द जैसी बीमारियों ने घेर लिया है। तुम ठीक से चल नहीं पाते, रात को तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारा दिन भी कमज़ोर हो चुका है। तनाव के कारण न जाने और कितनी बीमारियों का घर बन चुका है ये तुम्हारा शरीर। तुम ही बताओ, क्या तुम किसी ऐसे जर्जरित घर में रहना चाहोगे जिसके चारों ओर कमज़ोर व असुरक्षित दीवारें हों, जिसका ढांचा चरमरा गया हो, फर्नीचर को दीमक खा रही हो, प्लास्टर और रंग रोगन उड़ चुका हो, ढंग से सफाई तक ना होती हो, यहाँ वहाँ गंदगी पड़ी रहती हो, जिसकी छत टपक रही हो, जिसकी खिड़की दरवाजे टूटे हों? क्या रहना चाहिए ऐसे घर में? नहीं रहना चाहोगे ना, इसीलिए मैं भी ऐसे आवास में नहीं रह सकती। सेठ पश्चाताप मिश्रित भय से कांप उठे। अब तो आत्मा को रोकने का न तो सामर्थ्य और न ही साहस सेठ में बचा था। एक गहरी निश्वास छोड़ते हुए आत्मा सेठ जी के शरीर से निकल पड़ी। सेठ का पार्थिव बंगला पड़ा रहा। मित्रों, ये कहानी आज अधिकांश लोगों की हकीकत है। सफलता अवश्य हासिल कीजिए, किंतु स्वास्थ्य की बलि देकर नहीं, अन्यथा सेठ की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी अपनी सफलता का लुत्फ उठाने से वंचित रह जाएंगे। जय श्री कृष्णा। जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए संतुलित प्रगति, आकर्षण और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला वर्ष सिद्ध हो सकता है। इस वर्ष आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं, जबकि व्यवसाय से जुड़े जातकों को नए संपर्क और सहयोग प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से कला, डिज़ाइन, सौंदर्य, मीडिया, शिक्षा या कंसल्टिंग से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना अधिक है। आर्थिक दृष्टि से वर्ष अनुकूल रहेगा, परंतु विलासिता पर अधिक खर्च करने से बचना उचित रहेगा। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। प्रेम जीवन में निकटता और समझ बढ़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में गले, त्वचा या शुगर से संबंधित समस्या के प्रति सजग रहना लाभकारी रहेगा। नियमित दिनचर्या अपनाने से ऊर्जा बनी रहेगी। बात करते हैं साल भर के उपायों की। शुक्रवार के दिन ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। माता लक्ष्मी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। सुगंधित इत्र या चंदन का प्रयोग करें। जरूरतमंद कन्याओं को सफ़ेद मिठाई बांटें। घर और कार्यस्थल को स्वच्छ व सुगंधित रखें। लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आप सबको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।